वेलकम टू द मैथ ट्यूब चैनल। अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, तो आप मुझे बहुत आसानी से बता सकेंगे कि x इज़ इक्वल्स टू 3 विद इन फ्यू सेकेंड्स। बट अगर मैं अब आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो अब आप 30 सेकेंड्स के अंदर x की वैल्यू नहीं बता सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगी जिसको यूज़ करके आप ना सिर्फ x की बल्कि y की वैल्यू भी 30 सेकंड्स के अंदर अंदर फाइंड कर सकेंगे। आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्रैमर्स रूल एंड इन्वेरिएंट मेथड को यूज़ करते हैं, और ये दोनों मेथड बहुत लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स हैं। तो चलें हम इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ट्रिक। हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 5 एंड x - 2y = -1। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले हम x के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे, फिर y के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे एंड देन कांस्टेंट टर्म्स को लिखेंगे। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, देन -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। तो ये होगी हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू। डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करने के लिए हमें x और y के कोफिशिएंट्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x = -3 + 10 डिवाइडेड बाय 3 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। अब हम इस x की वैल्यू को यूज़ करके इन दोनों इक्वेशंस में x की वैल्यू पुट करके हम इजीली y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर आप इसी ट्रिक से y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। पहले हमने जब x की वैल्यू को फाइंड किया था तो हमने y के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब क्योंकि हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें x के कोफिशिएंट को दूसरे कांस्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से कि सबसे पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, और डिनोमिनेटर हमारे पास जो होगा वो सेम रहेगा जो कि हमारे पास x की वैल्यू के अंदर था, जो कि था 3 × 1 - 2 × -2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5 + 2 डिवाइडेड बाय 3 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 1। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से इतने थोड़े स्टेप्स के अंदर x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगर आप इस ट्रिक को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप 30 सेकंड्स के अंदर अंदर x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन अनदर एग्जांपल। तो आपके पास है सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x - 2y = -16 एंड x + 3y = 7। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें पता है कि y के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे सबसे पहले मिल जाएगा -2 × 7 विच इज़ इक्वल्स टू -14 एंड 3 × 16 इज़ इक्वल्स टू 48 एंड माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो आपके पास न्यूमरेटर आ गया 34 और डिनोमिनेटर के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x का कोफिशिएंट है 1 × -2 इज़ -2 -5 × 3 इज़ 15। तो डिनोमिनेटर आपके पास आ गया -17। सो 34 डिवाइडेड बाय -17 इज़ इक्वल्स टू -2। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -2। और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कांस्टेंट्स के साथ। तो सबसे पहले हम x का कोफिशिएंट है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -16 से तो आ जाएगा -16, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आ गया 35, और न्यूमरेटर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -51। जबकि डिनोमिनेटर की वैल्यू के लिए आप सेम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं जो हमने x के अंदर यूज़ की थी डायरेक्टली, विच इज़ इक्वल्स टू -17। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3।
तो आपने देखा कि बहुत आसानी से आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। विद इन 30 सेकेंड्स आप x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ट्रिक की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि पहले जब हम x की न्यूमरेटर को फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर माइनस इन दोनों नंबर्स को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जबकि डिनोमिनेटर के लिए हमें पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस फिर इन दोनों नंबर्स को। इसी तरीके से जब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें 1 और 5 को इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमें इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर के लिए, और डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम होगा जो हमारे पास x का डिनोमिनेटर है। अगर आपको इस ट्रिक का ये पॉइंट अच्छे से याद रहा तो आप विदाउट एनी मिस्टेक x और y की वैल्यू बहुत ईजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।